किसी रोग ने घेर लिया या कुछ तबीयत घबराई है। मैया मैया कुछ तो बोलो, यह क्यों इतने अकुलाए हैं? क्या कुछ अपराध हुआ हमसे जो मेरे पिता रिसाए हैं? कहीं अनजाने में राम पर कोई अपराध तो नहीं हो गया और राम पर कोई भूल हो गई क्या माँ? अति शीघ्र बताएं। कहो मोहे मात तात दोखे का आखिर कारण क्या है? बताने के लिए राम मैंने तुम्हें बुलाया है। कारण क्या? इन्हें कोई दुख नहीं है, सिर्फ ये मोह का कारण है। तुम्हारे पिता पर हमारे थाती रूप दो वरदान आते थे, आज वह दो वरदान मांग लिए, बस उन्हीं वरदानों का कारण है ये। क्या जान सकता हूँ वरदान में मांगा क्या? हाँ, पहले वरदान में मैंने अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राज मांग लिया। अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी? आज पहली बार ये सुन रहा हूँ। क्या? अपने बेटे भरत के लिए? हाँ, अपने बेटे भरत। हमारे घर में अपने पराये कब से होने लगा? ये अपने पराये कब से होने लगा? मैंने तो सोचा नहीं था। और जिस घर में भी अपने पराये की स्थिति आ जाएगी, विडंबना बन जाएगी। लेकिन माँ की वाणी है, ये वरदान हमें अच्छा लगा। दूसरा वरदान मैं यही सोचती थी, अब अच्छी राम कुछ ना कुछ विशेष बात करेगा, अपना पराया नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए भी मांगा है राम, दूसरे वरदान में राम तुम्हारे लिए मांगा है 14 वर्षों का वनवास। अगर राम तुम बन जाओगे, मेरे राम तो बन जाओगे। संसार के लोग कुछ भी कहें, इस समाचार को सुनकर कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी ओर से क्या कह रहा हूं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी, भरत प्राण प्रिय पावह राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू। मैं स्वीकार करता हूं, यह का विशाल साम्राज्य मेरे छोटे भैया भरत को दे दिया जाए। जो न जाऊं वन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोह मूड समाजा। यदि मैं इस परिस्थिति में मन को न गया, तो जब भी मूर्खों की गणना होगी, मूर्खों की गिनती होगी, संसार में कितने मूर्ख हैं, प्रथम गनीय पहले मुझे गिना जाएगा। मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। नहीं, मैं बनाना ही नहीं चाहता। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति तिमोर, तहीं पर पितु आयस बहुर सम्मति जननी। तोर आपका आदेश श्रोधार है। जाओ राम, अपनी माँ से आकर लेकर के आओ। शीघ्र आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जो समय तुम्हारे राज तिलक का था, वही तुम्हारे समय बन जाने का। जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र। माता, जननी कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ? क्यों? आप ही हमारी माता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, फिर भी आपका आदेश है, तो उस आदेश को हम स्वीकार करें। जाओ।
समाचार तही समय सुनो सियहि उठी अकुलाय। सीता, बात क्या है? इतनी उदास क्यों हो? बताओ, इसमें बताओ। हे भगवान, मैंने सुना है आप इस अयोध्या को छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड जा रहे हैं। आपके चरणों की दासी जानकी भी चलने के लिए तैयार है। छोटी सी बात है, बता दें। सीता, केवल एक बात पूछेंगे हम। मेरा उद्देश्य है माँ बाप के आदेश का पालन करना। तुमने भी कोई लक्ष्य बनाया होगा। यदि तुम हमारे साथ चल रही हो तो तुम्हारी भी कोई सोच रही होगी कि किस उद्देश्य को लेकर, किस सोच को लेकर हमारे साथ चल रही हो। हे भगवान, आप कह रहे हैं कौन सी सोच को लेकर हमारे साथ चलना चाहती हो? तो मैंने तो ऐसा सुना है क्या? कि एक सुहागन स्त्री के लिए उसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, क्योंकि बताया भी गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे भगवान, एक स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही वचन बताया गया, वह है अपने पति के चरणों में अनुराग रखना। हे नाथ, इसलिए यह आपके चरणों की दासी जानकी भी चलने के लिए तैयार है। अच्छा, अपनी भलाई तो सबको याद रहती है, अपने काम की बात तो सबको याद रहती है। सीता, एक बात बता दें, जब तुम्हारा प्रथम आगमन जनकपुर से अब अयोध्या में हुआ तो तुम्हें किस रास्ते से स्वीकारा गया? पत्नी से नहीं, बधू आगमन। और वर्तमान की भी स्थिति यही है कि जब भी कोई बहू अपने ससुराल में प्रथम बार आती है तो पत्नी आगमन नहीं, बधू आगमन। और बहू का उत्तरदायित्व क्या है? बहू का धर्म क्या है? क्या है? एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब बधू आगमन हुआ है तो उसका कर्तव्य क्या बनता है? सास ससुर की सेवा करना। तो अधिक तो हम नहीं कह सकते। मैं केवल इतना कह सकता हूं, जो स्थिति हमारे घर में बन रही है या जिसके भी घर में बनेगी, तो ऐसा घर कभी उत्थान की ओर नहीं जा सकता। हाँ। मैं एक सीख दे रहा हूं, आपन मोर नीक जो चाहूं, अपना भला और हमारा भला। आपन मोर नीक जो चाहूं, तो बचन हमार मान ग्रह रहा। क्यों? सास ससुर से बड़ा को नहीं, सिया मानो कही। सीता, पत्नी ना बनो, बहू बनो। बहू